गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मैथ क्लास of class 10th and our topic is trigonometry from chapter number 8. So before going to solve the questions, first we'll see the formula and identities of the trigonometry so that it will be easy to solve the questions. Okay, so let's see one by one and we'll also try to understand the word meaning of trigonometry. तो सबसे पहले हम लोग ट्राइगोनोमेट्री का अर्थ समझेंगे। ट्राइगोनोमेट्री शब्द हमारा 3 शब्दों से बना हुआ है, ट्राई, गोन एंड मेट्री। समझ गए? ट्राई मीन्स हमारा होता है 3, गोन मीन हो गया हमारा साइड्स एंड मेट्री मीन्स हो गया हमारा मेजरमेंट। यहां तक समझ गए? ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। अब कह सकते हैं 3 साइड का मेजरमेंट करना है। समझ गए? 3 साइड का आपको माप करना है। तो आप ये जानते होंगे कि आपको 3 साइड कहाँ दिखाई देता है? 3 साइड आपको ट्राइंगल में दिखाई देता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपको ट्राइगोनोमेट्री अगर आपको पढ़ना है तो आपको सबसे पहले क्या जानना होगा? आपको ट्राइंगल के बारे में जानना होगा। दैट मीन त्रिभुज के बारे में आपको जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल के बारे में ही समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को समझने के लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लिया करेंगे। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल बनाया। ये रहा हमारा एक ट्राइंगल। अब इसका नेमिंग कर देंगे। ए, बी और सी, सभी कोनों का हम लोग ने नेम कर दिया। ठीक है, आप बताइए इसमें आपको 3 कोन दिखाई दे रही होगी। पहला हो गया, दूसरा, ये हमारा तीसरा। 3 कोन दिखाई दे रहा होगा और आपको 3 साइड दिखाई दे रहा होगा। ये दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा। 3 साइड है और 3 कोन है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्राइंगल। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री। दैट मीन सम कोण है जिसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री मिल रहा होता है। ठीक है ना? तो देखिए इसमें 3 प्रकार का लाइन दिखाई दे रहा होगा, 3 प्रकार का साइड। एक है हमारा खड़ी लकीर, एक है हमारा तिरछी लकीर, एक है हमारा नीचे। ठीक है ना? तो खड़ी लकीर को, ये खड़ी साइड को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है ना? जिसे हम पी से दिखाया करते हैं, ये साइड को हम पी से दिखाते हैं। और हमारा दूसरा जो तिरछी है, जो स्लैंटिंग आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, जिसे हम एच से दिखाया करते हैं। समझ गए? और नीचे हमारा बेस है। तो बेस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप घर बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो आप बेस मजबूत रखते हैं। ठीक है ना? तो बेस को बी से दिखाया करते हैं। इसका आपने नाम समझ लिया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस, जिसे हम पी, एच और बी से दिखाया करते हैं। ठीक है ना? इतना तक हमें समझना था ट्राइंगल के बारे में। और अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको छोटा सा और समझना होगा। चलिए इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। और क्लास 10th आपको थोड़ा और सीखना है। ये रहा, हमने 2 ट्रायंगल बना दिया। इसका नेमिंग कर देते हैं, ए, बी और सी। इसको भी नेमिंग कर दीजिए, ए, बी और ये हो गया हमारा सी। ये हो गया हमारा सी। ठीक है? तो इस प्रकार से आपने नेम कर दिया है। इसमें ये सीखना है कि आपका सवाल, अगर आपका सवाल ये पूछता है साइन ए, ठीक है, या कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, इस प्रकार से कोई सवाल पूछता है तो आपको कहाँ से देखना है? आपको खड़ा हो जाना है ए पर, मतलब आपका एंगल ए पर बन रहा है। ठीक है? अब आपको ए से ही देखना है, ए से अपोजिट आइए यहाँ। तो ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा पी। ठीक है?
जहाँ पास कोण बन रहा है ए बोल रहा है, तो ए से अपोजिट वाला पी बनेगा, उसी के नीचे हमारा बी बन जाएगा, ठीक है ना। और ये 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला दैट मीन ये सबसे बड़ा लाइन, ये तो हमारा हमेशा के लिए एच रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एच। तो आपको इस एंगल से देखना है, इसका अपोजिट वाला, सीधा अपोजिट वाला आपको पी रहेगा, और ये इसके नीचे वाला बी, ठीक है, और ये हमारा रहेगा एच, ठीक है ना। तो अब अगर इसमें आइए, अगर आपको सवाल पूछ रहा होगा कि साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोसेक सी, इस प्रकार से अगर आपको सवाल पूछता है तो आपको क्या करना है, आपको सी पे आ जाना है। मतलब आपका एंगल सी पे बन रहा है, तो आपको सी से ही देखना है। तो सी से अपोजिट देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन मिलेगा। दैट मीन आपका अभी के लिए ये पी बन गया, ठीक है ना। और ये जहाँ पर एंगल बना उसका ये साइड वाला क्या बन जाता है, ये हमारा बी हो जाता है। तो अभी के लिए ये बी बन गया और ये पी बन गया। यहाँ तो 90 डिग्री है, ठीक है ना। 90 डिग्री को अपोजिट वाला, 90 डिग्री को अपोजिट वाला क्या बनता है, ये हमारा हमेशा के लिए एच रहता है, ठीक है ना। बस ये दो ससुरा लोग है पी और बी, अपना मान बदलता रहता है, किसके हिसाब से, कोण के हिसाब से, समझ गए। तो ये था हमारा छोटी सी जानकारी जो ट्रायंगल में आप लोगों को समझना था। तो अगर आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट लेके याद करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये रहा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमने ट्रायंगल को अच्छी तरह से समझ लिया है तो नेक्स्ट हमारा आएगा पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें एक ट्रायंगल बना लेना होगा, ठीक है। ये रहा, हमने एक ट्रायंगल बना दिया। पाइथागोरस ट्रायंगल का थर्ड साइड का मान निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले इसका नेमिंग कर देते हैं। ये रहा हमारा ए बी सी, आप कहीं से भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए बी सी भी कर सकते हैं, या ए बी सी वहाँ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग पीछे सीखे हैं, हमारा ट्रायंगल यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री को अपोजिट वाला सबसे बड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एच बोलते हैं। और ये जो खड़ी लकीर आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मल ट्रायंगल में, तो ये हमको इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे पी, दैट मीन परपेंडिकुलर, जो नीचे है उसको बेस, ठीक है ना, समझ के। तब इसी के हिसाब से हम बनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में भी पी एच और बी ही रहता है, समझ गए। इसी से हमारा फार्मूला बनता है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा है एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया पाइथागोरस थ्योरम। और यही है हमारा मेन फार्मूला। अगर आप एक भी याद करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर एक अगर आपको याद है तो आप बाकी दो बना सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं। अगर आपको पी का फार्मूला बनाना है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर लिखिए, बराबर देके एच लिख दीजिए, ठीक है। पी अकेले रह रहा है इसलिए अकेले इसको पी को यहाँ लिखे हैं, और बी को इधर ले आएंगे एच की तरफ। तो एच की तरफ ले आएंगे तो एच पहले लिख लिए बराबर के बाद, और देखिए बी प्लस में है, अगर इसको दूसरे तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, मान हमारा माइनस में हो जाता है, तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा हमारा पी का लिए फार्मूला, ठीक है। अगर ये दो मान दिया हुआ रहता, एच और बी मान दिया हुआ रहता, तो हमें पी निकालना होता, तो पी के लिए हमने फार्मूला लिख दिया, ठीक है। अगर आप अभी पी और एच का मान दिया होगा तो हमें बी निकालना होगा, ये वाला साइड, तो हमें बी के लिए भी फार्मूला लिख लेते हैं। पहले बी स्क्वायर लिखिए, बराबर कीजिए, ठीक है। अभी बी हमारा अकेले रहना चाह रहा है, पी को भी इस तरफ ले आएंगे, तो एच की तरफ ले आएंगे, तो पहले एच लिख लीजिए। देखिए ये भी हमारा प्लस में, किसी के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है साइन, तो इसका आगे प्लस होता है, ठीक है ना। तो इसके आगे प्लस है, ठीक है, वो हमारा इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये हो गया हमारा माइनस में पी स्क्वायर। तो ये हमने ये मेन फार्मूला से दो फार्मूला हमने बनाना सीख लिया है, ठीक है ना। यही था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको इस प्रकार से याद नहीं होता है तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब क्या करिए आप, अगर आपको मेन फार्मूला के अलावा आपको पी और बी का फार्मूला लिखना है, तब क्या करिए, दोनों में बराबर के बाद एच स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है।
दोनों में बराबर के बाद आप क्या करिए, एच स्क्वायर लिख दीजिए, एच स्क्वायर, और इसमें भी एच स्क्वायर, इतना तक हो जाएगा। अब दोनों में माइनस डाल दीजिए, ठीक है, दोनों में माइनस डालिए, ठीक है। अब क्या करिए, देखिए P और H आप लिख चुके हैं, आपके पास कितना लेटर है, 1 2 3 लेटर है, 3 लेटर में से आप 2 लिख चुके हैं, P और H, तो आपके पास क्या बच गया है, आपके पास इसमें बच गया है बी स्क्वायर, तो आपने यहाँ बी स्क्वायर लिख दिया, आपने यहाँ बी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और नीचे वाला में देखिए, इसमें बी और एच लिख चुके हैं, तो आपके पास क्या बच गया, 3 में से पी बच गया है, तो इसमें पी लिख दीजिए। देखिए इतना तो आसान है पाइथागोरस थ्योरम, बस इतना ही याद करना है, 3 पाइथागोरस थ्योरम है, इसको आप याद करिए, जिसमें से आपको थर्ड साइड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको 2 साइड दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ है, तो आप इसको निकाल सकते हैं, किसके जरिए, अलग के जरिए। और अगर आपको ये और इधर दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना होगा, P, तो P के लिए आप ये फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये 2 दिया हुआ है, तो आप ये मेन फार्मूला के जरिए निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा हमारा पाइथागोरस, इस तरीके से हमने समझ लिया है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है ट्राइग्नोमेट्री रेशियो। ये तो और भी आसान है भाई, इसमें एक मंत्र आता है याद करने के लिए, उसे अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि हमारा कितने प्रकार के थीटे होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन सा लिख लेते हैं, साइन थीटा, दूसरा हमारा है कोस थीटा, तीसरा हमारा है टेन थीटा, एंड फोर्थ है हमारा कोसेक थीटा, एंड फिफ्थ है हमारा सेक थीटा, एंड लास्ट सिक्स्थ इज हमारा है कोट थीटा, ठीक है। ये हमारा 6 प्रकार के थीटा है। अब इसी का रेशियो बनाया जाता है, दैट मीन अनुपात बनाया जाता है, ठीक है। इसी का रेशियो बनाया जाता है, दैट मीन इसी का अनुपात बनाना है, ठीक है ना। दैट मीन 1/2 में लिखने का इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो इसका बट्टा में लिखने के लिए इसको तरीके से लिखना है, इसे अपनी मनमानी से नहीं लिखना है। उसके लिए एक मंत्र आता है, सभी स्कूल कॉलेज में बताया जाता है, तो उसी का मैं भी बता दिया करता हूँ, ठीक है। ये हमारा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इतना तक समझ गए, ये था हमारा मंत्र, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसको अब इस प्रकार से ग्रुप बना दीजिए, ये रहा हमारा 3 ग्रुप, ठीक है। अब ऊपर नीचे से पहला, ऊपर से देखिएगा तो पहला 3 का बनेगा साइन कोस एंड टेन का, नीचे से देखिएगा तो नेक्स्ट 3 का बनेगा कोसेक सेक एंड कोट का बन जाएगा, नीचे से देखिएगा तो ऊपर से देखते हैं पहले हम लोग, P/H किसका हो गया हमारा, P/H हमारा साइन का हो गया, P/H हमारा साइन का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं B/H, तो B/H हमारा कोस का हो गया। अब आगे देखते हैं P/B हमारा किसका हो गया, 10 का हो गया, ये रहा हमारा 10 का। और अगर आप नीचे से देखते हैं H/P, तो आप नीचे इसका बनेगा कोसेक का बनेगा, तो H/P हो गया हमारा कोसेक का, H/B हमारा किसका हो जाएगा, सेक का हो जाएगा, H/B, और लास्ट हमारा B/P, तो B पहले लिखिए, नीचे आपको P लिख देना है, तो आपको कोट का मिल जाएगा। आप यहाँ से भी अपोजिट कर सकते हैं, नहीं तो आप 3 लिखिए और इसी को अपोजिट करिए, H/P आया, और H/B, तो H/B आया है, और यहाँ देखिए B/P, तो B को पहले लिख दिए ऊपर, P को नीचे लिख दिए, तो कोट का 3 लिखिए, बाकी 3 को अपोजिट कर दीजिएगा, तो यहाँ से भी मिल जाएगा, समझ गए। तो ये था हमारा ट्राइग्नोमेट्री रेशियोस। बस अभी के लिए यही 6 याद करिए, उसके बाद में और अगर ज़रूरत होगा तो आपको और आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हमारा 3 फार्मूला आता है, जिसे आपको हमेशा के लिए क्लास 10th के लिए आपको याद करना होगा। समझ गए? अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो शायद आपको इस चैप्टर में दिक्कत हो सकती है। तो हमारा फर्स्ट है आइडेंटिटीज। तो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है, साइन एंड कोस का जोड़ी बनाइए, दोनों को ऊपर में 2 लगाइए, बराबर में 1 लिख दीजिए। ठीक है, इतना समझ गए? अब दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर में 1 लिख दीजिए। ठीक है, तीसरा हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 लिख दीजिए। तो यही है हमारा 3 आइडेंटिटीज। ठीक है, जिसको आपको किसी भी प्रकार से याद करना होगा। इसके बिना ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर आपसे नहीं बनने वाला है। समझ गए? तो हमने याद करने के लिए कुछ इस प्रकार से लिखा है, साइन एंड कोस का जोड़ी बनाए हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर डाल देना है, बराबर में 1 लिखिए। दूसरा है ये साइन कोस का हो गया। दूसरा हमारा है दूसरा है हमारा सेक एंड टेन का जोड़ी बनाना है, दोनों के ऊपर स्क्वायर डालना है, बराबर में 1 लिखना है। लेकिन इन दोनों के बीच में माइनस है, इसको याद रखना है। ठीक है ना, माइनस। एंड तीसरा है हमारा है कोसेक एंड कोट का जोड़ी बनाना है, दोनों के ऊपर स्क्वायर डालना है, बराबर में 1 लिख देना है। लेकिन इसमें भी आपको याद रखना है ये हमारा माइनस है। समझ गए? इस प्रकार से हमने याद करने के लिए कुछ अरेंज कर लिए हैं, जिसको आपको याद करने में आसानी होगी। और आपको बुक के तरीके से देखना है तो मैं ये भी लिख देता हूँ। बुक में कुछ इस प्रकार से लिखता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। पहला इस प्रकार से है। दूसरा हमारा लिखता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन स्क्वायर थीटा दूसरा हमारा लिखता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा लिखता है। थर्ड में लिखता है हमारा कोट स्क्वायर थीटा प्लस में हमारा लिखता है यहाँ 1 बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से लिखता है। देखिए, आपको इधर लेफ्ट साइड भी याद करना होगा, आपको बराबर के उस तरफ भी याद करना होगा। क्यों? क्योंकि हर एक में बराबर के उधर भी अलग अलग है, इधर भी अलग अलग है। ठीक है ना? देखिए 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा लिखा है। दैट मीन आपको इधर भी याद करना होगा, बराबर के उस तरफ भी याद करना होगा। लेकिन हमने अरेंज करके कुछ इस प्रकार से लिख चुका है। कैसे लिखा है? तो देखिए हमने किस प्रकार से अपने तरीके से फार्मूला को अरेंज कर लिया है। अगर इसे आप देखना चाहते हैं अच्छी बात है। चलिए पहले मैं इसी को बता देता हूँ, नीचे वाला को। देखिए कैसे लिखा है मैंने। सबसे पहले इसको इधर ले आएंगे, इसको कुछ अलग रंग से ले लेते हैं, वाइट से। कोट स्क्वायर थीटा इसको इधर ले आइए। ठीक है, तो इधर आके प्लस में उधर है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये प्लस में है 1 तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। इसको याद रखना है। ये हो गया हमारा इधर जाके माइनस में। ठीक है, तब क्या करना है भाई,
बराबर के बाद किसी में भी हमें माइनस में नहीं रखना। अगर फार्मूला में ही माइनस में रखिएगा तो आपको दिक्कत होगा बनाने में। तो क्या किए हम, दोनों में माइनस से इंटू कर दीजिए, ठीक है, माइनस से इंटू करिए, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, माइनस इसे इंटू करिएगा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस में कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस साइन हमारा बदल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस में, प्लस हो गया। अभी हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर के बाद आपका क्या हो जाएगा, हमारा ये माइनस और माइनस हमारा इंटू होगा तो क्या इसमें हो जाएगा प्लस में, तो 1 लिख लेंगे, ठीक है, इतना हो गया। तो कभी भी माइनस को पहले नहीं लिखा जाता, अगर आपके पास प्लस फॉर्म है तो प्लस वाला को पहले लिखिए। क्या है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस वाला को बाद में लिखिए माइनस, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर ने A1 प्लस में कैसे आया, यहाँ माइनस माइनस किए तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 1 आ गया। इस प्रकार से हमने, इस प्रकार से यही लिखा है हमने, देख लीजिए इसको, ठीक है। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो हमने कुछ इस प्रकार से इसको अरेंज कर लिया है। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो फार्मूला को आपको हमेशा अपने तरीका से याद करना होता है, समझ गए। फार्मूला जस्ट का तस रहेगा, वही रहता है, बस आपको याद करने के तरीका आपको खुद ले लेना है, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमने रेशियो को याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद का मंत्र लिख लिया था, उसी प्रकार से हमने मैथ को सीखने के लिए कुछ इस प्रकार से इसको अरेंज कर लिया था। तो ये आपका मर्जी है, आपको जो बेहतर लगे आप इसमें से याद कर सकते हैं। आप ये वाला भी कर सकते हैं, आप ये वाला भी कर सकते हैं, और आपका मर्जी है। अगर बराबर के बाद 1 वाला आपको अच्छा लगता है तो 1 वाला याद करिए, बराबर के बाद हर एक में अलग अलग है, उसको अगर आपको अच्छा लगता है तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्राइग्नोमेट्री टेबल, तो ये हमारा है आखिरी। तो अगर आप इसे समझ लेते हैं तो ट्राइग्नोमेट्री टेबल में दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। तो ट्राइग्नोमेट्री टेबल में ये भी हमारा कितना है, इधर 6 और 6 36 मान आपको याद रखना होगा। दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर 36 वैल्यू। सबसे पहले हम इसका थीटा लिख लेते हैं। क्या क्या है हमारा है, कुछ कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, हमारा है कोसेक थीटा, एंड 5 है हमारा सेक थीटा, हमारा लास्ट है कोट थीटा। इसको आपको याद रखना है, साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड टेन आपको याद रखना है। तो इसका कुछ मान भी रहता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस प्रकार से इसका मान है। उसी डिग्री के अनुसार सबका वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले इसका हम लोग मान डाल लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, हमारा हो गया 60 डिग्री और लास्ट हमारा 90 डिग्री। तो अभी क्लास 10th के लिए बस आपको इतना ही पढ़ना है। तो इनमें से आपको पूरा टेबल याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे ट्रिक से पढ़ते हैं तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको साइन एंड टेन का याद करना है और बाकी सब आप लिख सकते हैं। एंड आई होप यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, तो आप 2 तो याद कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग साइन सीखेंगे, उसके बाद 10 सीखेंगे, पूरा टेबल आप लिख सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, लिख दीजिए, ठीक है। इसको कुछ अलग कलर से ले लेते हैं। साइन 0 डिग्री का मान
0 लिखिए और 90 का 1 लिख दीजिए। ठीक है, 90 का 1 हो गया। अब क्या करना है, साइन 30 के लिए और साइन 45 के लिए 1/2, 1/2, इसका भी 1/2। ठीक है, लेकिन 45 वाला का 1/2 इसको रूट में डाल दीजिए। साइन 60 का हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा √3/2, ये हमारा हो गया साइन का, साइन थीटा का। साइन 0 का हो गया 0, 30 का हो गया 1/2, 1/2, अब 45 का हो गया हमारा 1/√2, 60 का हो गया हमारा √3/2 और 90 का हो गया 1। अगर आप साइन का याद कर लेते हैं तो इसमें यह फायदा है आपको कि 90 वाला उठा के इसमें पटक दीजिए 0 में। ठीक है, 0 वाला को उठा कर पटक दीजिए कोस के लिए, 90 में क्या है हमारा 0 है, तो यहाँ 0 कर दीजिए। ठीक है, मतलब आप क्या किए, राइट वाला को लेफ्ट में लाए और लेफ्ट वाला को राइट ले गए। उसी प्रकार से इसको भी करिए, ये राइट वाला को इसमें ले आइए, सेम चीज़, √3/2 हो गया, इसको ही ले आए तो उसके जगह में इसको ले जाएंगे, ये वाला 1/2 ले जाना है, 1/2। अरे जो बच गया भाई इसको क्या करेंगे, इसको यहीं उतार दीजिए, 1/√2 हो गया। ठीक है, देखिए साइन आपने याद किया, कोस का आपने बना लिया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपने एक याद किया, दूसरा बनाया। अब आखिरी आपका है, अगर आप 10 अगर सीख जाते हैं तो पूरा टेबल आपको याद रहेगा। देखिए 10 का क्या करना है, 10 0 डिग्री का मान फिर से आपको 0 डाल देना है। ठीक है, और 90 का अब इसमें क्या कर देना है, नोट डिफाइन कर देना है, D4 डिफाइन। ठीक है, नोट डिफाइन जिसको अपरिभाषित बोलते हैं, कहीं इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, इसको इन्फिनिटी से भी डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो नोट डिफाइन लिखिए या अपरिभाषित समझिए हिंदी वालों लोग के लिए। ठीक है ना, तब 10 के लिए क्या करना है, 10 30 का मान क्या होगा, 10 का लिखना है 1/√3। ठीक है, अगर आपको 30 याद हो जाएगा तब इधर आ जाना है 60 में, इसी का ऑपोजिट कर देना है, इसको उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा, 3√3 हमारा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। तो किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो हमारा √3 ऊपर चला गया और 1 नीचे आएगा, लेकिन 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो √3 हो गया किसके, 10 60 के लिए। अब क्या करना है 45 के लिए, 45 के लिए 1 उतार दीजिए भाई। ठीक है, ये रहा हमारा 10 थीटा के लिए। ठीक है, तो हमारा 10 0 के लिए 0 हो गया, 10 30 के लिए 1/√3 हो गया, 45 के लिए 1 हो गया, 60 के लिए √3 एंड 90 के लिए नोट डिफाइंड। दैट मीन यू कैन आल्सो से दैट इट इज इन्फिनिटी। ठीक है, अपरिभाषित है। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 का। अगर आप 3 अगर आप बना लेते हैं तो बाकी सब तो उल्टा है, रेसिप्रोकल। आपने अनुपात में भी पढ़ा, दैट मीन वो रेशियो देखे, रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसी में आपने सीखा है कि साइन को अपोजिट क्या होता है, साइन को अपोजिट होता है हमारा कोसेक। तो उल्टा कर दीजिए, किसी भी नंबर का उल्टा करने के लिए दैट मीन इसका क्या लिख दें, को यहाँ लिख देते हैं। अगर 2 लिखते हैं, ठीक, 2 के नीचे 1 रहता है तो 1 लिख सकते हैं। ठीक, 4/5 लिख दीजिए, तो इसको रेसिप्रोकल करिएगा तो क्या हो जाता है, 5 हमारा ऊपर आ जाता है, अब 4 हमारा नीचे आ जाता है, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। ऊपर वाला को नीचे करिए, नीचे वाला को ऊपर ले जाइए। ठीक है, तो ये छोटा सा जानकारी था। और किसी भी नंबर के नीचे 4 है तो किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान देना है। तो ये था हमारा, तो देखिए साइन को अपोजिट हमारा होता है कोसेक। तो अब 0 को अपोजिट देखिए फिर से एक बार, ये हमारे 0 को नीचे 1, 0 के नीचे 1 नहीं लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि कोई मान है ही नहीं, तब उसको बट्टे में कैसे करिएगा, आपके पास हाथ में कुछ नहीं है और आपको बोला गया है बंटवारा करने के लिए, आपके पास हाथ खाली है और आपको बोला जाता है 2 लोगों पे बंटवारा करिए, आपके पास कुछ है ही नहीं, तब बंटवारा कैसे करिएगा भाई, कुछ तो मान होना चाहिए बंटवारा के लिए।
अगर 1 रहता है तो 1 को आधा आधा बंटवारा कर सकते हैं, इस प्रकार से ये सही है। लेकिन 0 के नीचे कोई भी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं। अगर 2 लिखते हैं तो कैसे होगा, इसीलिए इसको अपरिभाषित बोलते हैं, इन्फिनिटी बोल दीजिए, नॉट डिफाइंड बोल दीजिए, ठीक है। तो इसको पेज करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अपोजिट करना सीख गए हैं। तो देखिए 0 को अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइन, ठीक है। अब इस साइन के लिए, साइन का कोसेक के लिए अपोजिट करते जाइए, इसको 2 को ऊपर ले जाइए, 1 नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर √2 को ऊपर ले जाइए, 1 नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन 60 का अपोजिट करिए कोसेक 60 के लिए, तो हमारा 2 ऊपर चला जाएगा और √3 हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। और 1 का अपोजिट, 1 के नीचे 1, किसी भी नंबर के नीचे 1 है तो 1 के नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, फिर 1 का अपोजिट 1 ही होगा, ठीक है। साइन को अपोजिट करके आपने कोसेक का लिखा, अब कोस को अपोजिट करके सेक का लिख लेंगे। 1 का अपोजिट 1 हो गया जी, इसका 2/√3 हो गया जी, और इसका √2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आएगा, 1 लिखने कोई ज़रूरत नहीं है, 2 फिर ऊपर चला गया, 1 नीचे लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है। 0 को अपोजिट फिर वही आ रहा है, 0 को अपोजिट करके नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे 0 को अपोजिट करके नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, डी फॉर डिफाइन, इससे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप कोट का लिखना है तो 10 को अपोजिट करिए, कोट का मिल जाएगा, कोट का है, फिर से आ रहा है 0 को अपोजिट, तो 0 को उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल, तो हमारा फिर से नॉट डिफाइन मिलेगा, नॉट डी फॉर डिफाइन। इसे आप इसे भी कर सकते हैं, साइन दिखा सकते हैं, इसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आगे बढ़ते जाइए। √3 ऊपर चला गया, 1 नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 का अपोजिट 1 होता है। इसका देखिए, यहाँ देखिए, इसका नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो 1 है ना, इसका नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा दिखा दिए थे, तो ये हमारा हो गया, 1 ऊपर चला गया, √3 नीचे। अब बताइए 0 का अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं तो नॉट डिफाइन मिलता है, तो नॉट डिफाइन को अपोजिट करेंगे तो हमारे 0 मिलेगा, ये सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको ट्राइग्नोमेट्री टेबल बता दिया है, और कुछ याद करने के लिए ट्रिक भी बताया। क्या बताया हमने भाई, हमने बताया कि साइन एंड टेन का याद करना है और बाकी सब लिख सकते हैं। कैसे, साइन का हमने लिखा, ठीक है, अब उसी को उल्टा कर दिए, 190 डिग्री का मान को कोस के लिए वो 0 डिग्री में ले आया, 0 का को उठा के, ये 0 को उठा के ये 90 में ले गए, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको किया, इसको उठा के यहाँ लिए, इसको उठा के यहाँ लाए, बीच में जो बच गया ये हमारा लाइट साहब इसको यही उतार दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको याद किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद अगर इसे याद करना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ट्राइग्नोमेट्री के लिए हमारा कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला है जिसे आपको सीखना होगा, ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही है। तो अनुपात वाला में से पहले देखते हैं। सबसे पहला हमारा है, अगर आप साइन का अपोजिट करते हैं, ठीक है, तो क्या आपको बताया भी क्या था, फिर भी लेकिन बता देता हूँ। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, साइन थीटा का अपोजिट हो जाता है कोसेक थीटा, ये आपको मालूम भी हो गया है, कोसेक थीटा। कोसेक को अपोजिट करेंगे तो अगर कोसेक यहाँ लिखते हैं कोसेक थीटा, और तो 1 में साइन नीचे चला जाएगा, कोसेक उल्टा साइन होता है, इसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे आया है, देखिए ये वाला कोसेक को नीचे वाला को यहाँ ऊपर में लेके, तो ऊपर वाला हमारा नीचे आके इस प्रकार से बन गया। अब दूसरा किसका बना लेते हैं, कोस का कर लेते हैं, कोस थीटा। कोस थीटा को अपोजिट भी जानते हैं आप लोग, कोस का सेक होता है, सेक थीटा। और अगर आप सेक का बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले सेक लिखिए, सेक थीटा बराबर 1 लिख के ये वाला का लिख रहे हैं तो ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोस थीटा। और हमारा थर्ड है, क्या है भाई, टेन थीटा का लिखते हैं तो 1 में कोट आता है, कोट थीटा, ठीक है।
तो कोट का लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कोट थीटा का लिखना चाहेंगे तो 1/tan थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे ये था एक्स्ट्रा में आया अनुपात में, रेशियो में है। और आपको 2 याद करना है छोटा सा, इसका कुछ कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमारा क्या है, पहला 2 ही फार्मूला है, ज़्यादा नहीं है। पहला हमारा है tan थीटा के लिए, ठीक है। tan के लिए क्या है हमारा, sin थीटा बटे में कोस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा में है। tan थीटा में बराबर में होता है sin बटा कोस, ठीक है। तो tan का अपोजिट फिर लिखिए, tan का अपोजिट क्या होता है, दूसरा हमारा क्या है, कोट थीटा। तो इसी का मान को अपोजिट करिएगा, ठीक है। इसी के मान को अपोजिट करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, कोट का मिल जाएगा। देखिए कोस को ऊपर लिख लीजिए, कोस थीटा, और नीचे हमारा आ जाएगा साइन थीटा। तो आपको कोट का मान, इसको याद कर रहिएगा, इसको याद करिए, इससे आपको याद है। tan का हमारा हो गया साइन बटे में कोस, एंड कोट का हो गया हमारा कोस बटे में साइन। ये छोटा सा था अनुपात 2। और एक्स्ट्रा में और आपको 2 देखना है, एक्स्ट्रा में और 2 हमारा क्या है, a माइनस में b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भी मैंने अपने ढंग से लिख लिया है। बुक में क्या लिखता है भाई, बुक में लिखता है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से लिखता है। अरे भाई हमने भूलने का ठीका ले रखा है का। देखिए a माइनस वाला रहे या प्लस वाला रहे, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोलिए, और माइनस वाला है तो माइनस 2ab लिख दीजिए, ठीक है ना। पहले लिख लेते हैं दूसरा वाला भी, तब समझ आएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, इसका आता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। देखिए इसको भी बुक में किस प्रकार से लिखता है, बुक में लिखता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में लिखता है b स्क्वायर। देखिए ये हमारा बुक का है, और ये हमने लिखा है, ठीक है। हमने क्या किया है, माइनस वाला रहे या प्लस वाला रहे, ठीक है, ये हमने लिखा है। ये वाला माइनस वाला या प्लस वाला का फॉर्मूला रहे, हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख चुका है, ठीक है। देखिए प्लस वाला हो या माइनस वाला, और माइनस वाला के लिए माइनस 2ab लगा दिया, और प्लस वाला के लिए प्लस 2ab लगा दिया। तो इस प्रकार से आपको याद करने में आसानी होता है, ठीक है ना। तो हमने हर एक फार्मूला को अपने ढंग से अरेंज कर लिया है। कैसे, अगर a माइनस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखिए, और माइनस वाला है तो माइनस 2ab लगा दीजिए, ठीक है। और अगर a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखिए, जो भी हो माइनस या प्लस के लिए, लेकिन अगर आप प्लस के लिए बोल रहे हैं तो प्लस लगा दीजिए प्लस 2ab। इस तरीक़े से अगर बुक में देख लीजिएगा तो आपको एक बार भूलने के भी चांस रहता है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 बार इधर उधर साइन में है, तो इससे भूलने का देख लीजिए। अगर आपको ये वाला बुक वाला, ये हमारा बुक वाला है, तो अगर आप इसको याद करना है तो इसको याद करिए, और हमने तो अरेंज करके फार्मूला को भी लिख दिया है। तो आप इसे भी एक्स्ट्रा में यही है। एक्स्ट्रा में और एक लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा में और एक क्या है, इसको कुछ अलग कलर से लिख देता हूँ। एक्स्ट्रा में हमारा है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, इसका फार्मूला बराबर में क्या होगा, इसको 2 टाइम लिख दीजिए, a प्लस b, इस प्रकार से फिर से a माइनस b। ये था हमारा एक्स्ट्रा फार्मूला, समझ गए। ये था हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको अभी के लिए याद कर लीजिए, आप क्लास 10th के लिए अभी इतना ही ज़रूरत है।
तो इतना हमने एक्स्ट्रा फार्मूला आपको लिए लिख दिया। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। अगर आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सारा खत्म हुआ। तो इस प्रकार से हमने सारा फॉर्मूला एंड आइडेंटिटी से आपको बता दिया हूँ, ठीक है ना। हम आपको ट्राइगोनोमेट्री टेबल भी बता दिया हूँ, इसको याद करने कुछ तरीका भी बताया हूँ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अपना एक्सरसाइज, इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो तब तक लिए इसको अच्छी तरीके से याद करिए ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अपना एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू।